अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ताहा सिराज फूड एक्सप्लोरर से। भाई हम लोग यहाँ पे आए थे रशीद का कुरमा खाने नाज़िमाबाद में, मगर आके पता चला है कि यहाँ पे डाइनिंग की सहूलत मौजूद नहीं है। आप पार्सल तो ले जा सकते हैं मगर डाइनिंग की फैसिलिटी नहीं है। ये चेक करते हैं हम। यहाँ पर हमारे मौजूद है बन कबाब भी मौजूद है और कबाब पराठा भी मौजूद है और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं तो आइए आपके इसकी करके आपको चेक करवाते हैं। नाजरीन, मैं हूँ ताहा सिराज फूड एक्सप्लोरर से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नाज़िमाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद भाई। वो बताएंगे आज हम लोग क्या खाने वाले हैं। जनाब यहाँ पे इस वक्त हम नाज़िमाबाद में मौजूद हैं और नाज़िमाबाद में ये तकरीबन 40 से 45 साल पुराना बन कबाब का ठेला है और जो कि सिर्फ 40 रुपये में और 60 रुपये में बन कबाब देता है लोगों को और बहुत ही मुनासिब कीमत भी है और जायका भी इसका अच्छा है। तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है, फिर आपको बताते हैं। नाज़रीन, बन कबाब हम लोग ले चुके हैं। आप खा के देखते हैं इसको कैसा है। बन कबाब देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और सिंपल ये बन कबाब है। बन के अंदर प्याज डली हुई है और कुछ चटनी डली हुई है। थोड़ी सी डिफरेंट चटनी लग रही है। खा के देखते हैं कैसी है। जी नाज़रीन, हमारा बन कबाब आ चुका है और मैं अब खा के देख रहा हूँ कैसा है बन कबाब। चटनी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, खा के देखते हैं। जनाब, तो ये बन कबाब मेरा आ गया। ये मैं आपको बताता हूँ अभी टेस्ट करके कि इसका जायका कैसा है। बेहतरीन। आप ये समझ लीजिए कि 40 रुपये में क्या बच्चे की जान लेंगे आप। और 40 का है या 60 का है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बेहतरीन है। चटनी जो है बड़ी ज़बरदस्त इनकी मज़ेदार लग रही है मुझे। खाने में भी अच्छी है और ये ऊपर से प्याज भी डलवा ली गई है। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है। दोपहर में अगर आपको खाना खाना हो तो आप यहाँ पर आएँ और इत्मीनान से जो है ये बन कबाब खाएँ। नाज़िमाबाद का मशहूर बन कबाब नाज़िमाबाद नंबर 1 पे मौजूद है। जी, बन कबाब तो हमने खा लिया है और अभी यहाँ पर है कैफ़े अब्बास, जिसकी चाय भी बड़ी मशहूर है और लस्सी भी बड़ी मशहूर है। तो आइए ज़रा देखते हैं कैफ़े अब्बास को, ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये कैफ़े अब्बास है। तो भाई यहाँ की वैसे चाय और लस्सी दोनों मशहूर है, जो आप लेना चाहें। कैफ़े अब्बास पे बन कबाब हम लोग खा के आए थे तो उस वक्त कुछ पीने का मूड हो रहा था। यहाँ पे लस्सी भी यहाँ की मशहूर है, चाय भी अच्छी होती है और क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो इस वक्त कस्तूरी दूध भी जो है यहाँ पे मिलता है और काफ़ी मशहूर है यहाँ का कस्तूरी दूध। तो पी के देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा है कस्तूरी दूध। मज़ेदार है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह खूब डले हुए इसमें, पर आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा जैसे बादाम और पिस्ता वगैरह की टॉपिंग हुई थी। तो नाज़रीन, हम इस वक्त कैफ़े अब्बास के अंदर मौजूद हैं और हमने ऑर्डर किया है कस्तूरी दूध। तो ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। बेहतरीन दूसरा जायका है और दूध में इन्होंने ज़ाफ़रान मिलाया है और कुछ कलर शायद मिलाया है इसका, और इसके साथ इसके अंदर जो है दूध में बादाम है, इसके
कटे हुए पीसेस जो होते हैं, और पिस्ता है। तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका बन रहा है पीने के बाद। और जब आप सिप लेते हैं तो आप बाकायदा फील करते हैं ज़ाफ़रान का जायका। तो कसूरी दूध बहुत ही मौसम के लिहाज से, क्योंकि कराची में इस वक्त जो है वो सर्दियों का मौसम है और शुरू हो चुकी है सर्दियाँ, इस लिहाज से मैं आपसे कहूँगा कि आप आइए और कैफ़े अब्बास पे कसूरी दूध पीजिए। आइए, खूब मज़ा आ रहा है। जो इसमें एक तो पीने में हर सिप में जो है मलाई का भी जो है ना टेस्ट आ रहा है, मलाई आ रही है और इसमें मज़ेदार लग रहे हैं, और बादाम भी आ रहे हैं, इसमें पिस्ता भी आ रहा है, तो कमी नहीं है उसकी, मज़ा आ रहा है। थोड़ा यहाँ पर जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से शायद आवाज़ हमारी क्लियर नहीं आ रही हो। हम कोशिश ये करेंगे कि आप तक आवाज़ जो है वो सही तरह पहुँच जाए। वैसे ये कसूरी दूध जो है, अगर आप नॉर्मली कराची में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि कराची का जो माहौल है और उस लिहाज से चाय यहाँ पर ज़्यादा पी जाती है और लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, कहवा भी पीते हैं, लेकिन ये इस तरह के कसूरी दूध और लस्सी वगैरह का ज़रा रुझान कम है। कराची के लोग तो चाय के शदाई हैं। जी हाँ। जी तो नाज़रीन, हम लोग बन कबाब भी खा चुके हैं और कस्तूरी दूध भी हम लोग पी चुके हैं। तो मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।